चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू डू सम राइटिंग प्रैक्टिस. तो आज मुझे आपको सिखाना है हाउ टू अप्रोच अ केस स्टडी क्वेश्चन, राइट, जो चैप्टर 2 के आएंगे. अभी आपने अच्छे से थोड़ा रिवाइज किया है चैप्टर 2, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है. समझा? चलो, ये लेटेस्ट आरटीपी है. कौन सा आरटीपी है देखते हैं. कर देंगे, ठीक है. ये देखो, ये आरटीपी है. आई थिंक इट्स जैन. लेटेस्ट आरटीपी जो जैन का है वही है. लग तो रहा है वही है. हाँ, जैन. हाँ, जैन वाला ही है. तो लेट्स गो टू चैप्टर 2. लेटेस्ट हमने वही किया है. देखो, आपको आपने अभी तक कुछ क्वेश्चन देखे हैं क्या? नहीं. तो देखते केस स्टडी पढ़ के समझ आ रहा है या नहीं. कुछ पहले इजी वाला करते. ये सितंबर का आरटीपी है, राइट. लेटेस्ट 2 आरटीपी क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर व्हाट वी हैव डन. चलो, मिस्टर ए पहले देखो कैसे व्हाट शुड बी अप्रोच. लेट मी टेल यू. सिर्फ पूरा पढ़ने का क्या? नहीं, पहले लास्ट 2 लाइंस पढ़ने का. एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ एडिक्वेट ऑडिट प्लानिंग. ओ, फर्स्ट ये पता है ना? ये समझा आ रहा है? चलो. रिशु इज अपॉइंट, अभी पढ़ते पूरा. रिशु इज अपॉइंटेड एन ऑडिटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. थैंक यू. With a complex supply chain and multiple inventory location and recently introduced financial reporting requirement. Some article assistant and expert assigned for inventory verification are forming part of audit team of Rishu. Thank you. To ensure audit risk is reset to acceptable, is forced to develop a effective and efficient audit plan. ठीक है, ठीक है. Explain the benefits of. ये केस स्टडी कुछ काम का है क्या? नहीं. हमको क्या लिखना है? बेनिफिट. चलो, कैन यू राइट इट? चलो, मैं भी आपके साथ लिखूं. सितंबर का है. चलो, तुम भी लिखो और मैं भी लिखता हूं. मैं भी नया पेज निकालता हूं, राइट. ये समझा ना क्या लिखना है इधर? मेरा नाम नहीं लिखना है. हाँ, क्वेश्चन. डोंट राइट द क्वेश्चन. जस्ट राइट आरटीपी. ऐसा लिखना है. आरटीपी बराबर है क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर 2 बराबर है ना. आरटीपी सितंबर का था. सितंबर 2025, राइट. सी, पहले देखो, इधर देखो. मैंने स्टार्ट कैसा किया पता है ना? एज पर एसे 300. सो ऑलवेज इफ यू नो द एसे नंबर, फर्स्ट वी हैव टू कोड द एसे नंबर. मेरा अक्षर को माफी कर दो. हाँ.
ये मेरा आंसर मत कॉपी करो, तुमको आता है क्या? हाँ हाँ। हो गया क्या? मेरा पहले होता है तुम्हारा। मैंने 5 ही पॉइंट लिखे, मुझे 5 ही लिखने हैं। ये चलेगा? ये डन? सर सर, अभी इस क्वेश्चन में यू माइट आस्क, इज देयर एनी नीड टू राइट कंक्लूजन? नो, बिकॉज स्ट्रेट वे ऐसा नहीं दिया है कि प्रोविजन मीन्स कुछ लिखना है। इधर अब देखोगे ना, इधर हमारा बराबर है, इधर क्लियरली लास्ट बोला है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स। तो ये ऊपर वाला जो मसाला है ना, ऐसा कुछ केस सही गलत कमेंट देने को बोला है क्या? क्या तो हमने बोला ये प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आंसर देखते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, पहले आई स्टार्टेड एज पर ऐसे 300, मैंने जो लिखा है 19-20 वही आना चाहिए। कीवर्ड्स ये देखो सेम वैसा का वैसा आना बहुत डिफिकल्ट है, पर एटलीस्ट कीवर्ड्स आप जब आंसर लिखोगे, बराबर है ना, ये आंसर लिखा आपने, तो आपको क्या करना पता है, आपको पेन उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पॉइंट्स को बताता हूं कैसे करना है। ये क्वेश्चन था एग्जामिनेशन में, ये ऐसा आ सकता है ना, आरटीपी में पूछा, तो क्या करेंगे, हेल्प्स को अंडरलाइन नहीं करेंगे, अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, यस इसको अंडरलाइन करना है, समझा? पेन से ही अंडरलाइन करना है। तो क्या होगा पता है ना, और मैंने क्या कैसे लिखा देखा आंसर, एक पॉइंट होने के बाद मैंने एक लाइन छोड़ दी, क्योंकि वो ऐसा कैसे ये हो जाता है, ऐसा
और बोलते हैं ना ऐसा कंजेस्टेड नहीं, अप्रोच समझा मैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, हाउ टू राइट द आंसर्स। तो क्या होगा पता है, चेकर क्या देखेगा पता है, चेकर क्या देखेगा, हाँ चलो अप्रोप्रिएट अटेंशन टू अप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंट एरिया, खत्म, टिक। इधर उधर का उसको पढ़ने की नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या लिखा है वो हमें ही पता है, ये समझा, बराबर है। हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड टाइमली बेसिस, ठीक है। बाद में ऑर्गेनाइज, बाद में इधर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैन, समझा ये सर, ये मुझे नहीं, मुझे सर मुझे दूसरा कुछ, अरे करो गाइस, बट जो सब अंडरलाइन मत, नहीं तो सब पड़ेगा। सर हम स्केल लेके अंडर, अरे नहीं, स्केल लेके अंडरलाइन नहीं करने का, जो पेन से, अभी मैंने अलग पेन से किया है सर, हम भी अलग पेन से करें, नहीं, मैंने गलती से वो इंक सिलेक्ट की है, जिस पेन से आपने लिखा है वही करने का। पर रूल क्या बोला मैंने, एक पॉइंट के बाद छोड़ना है, सुट्टा सुट्टा लगना, सुट्टा उसको बोलते हैं एकदम स्पेसियस, जागा फैला, जैसा तुम्हारा, जैसा मैं हूं फैला के सोने का, वैसा, समझा, वैसा ही आंसर आराम से लिख देने का, समझा। इधर कंक्लूजन की जरूरत नहीं, ये समझा कैसे लिखना है, पक्का। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये लेटेस्ट आरटीपी, लेटेस्ट कौन सा आरटीपी, लेटेस्ट, ये बाबा लेटेस्ट आता है मुझे, नहीं तो ऑनलाइन वाले सर को लेटेस्ट भी बोलना नहीं आता, अरे आता है, आता है, ये देखो हाउ टू राइट आंसर, ये देखो, देखो, हाँ, एक्सप्लेन द अबाउ स्टेज, अबाउ, देख ये देखो, प्लानिंग पता है तुम्हें, प्लानिंग में दो, पता है दो ही है, प्रीलिमिनरी और बराबर है ना, एक पता है, एक बार चैप्टर में जाके बताओ क्या, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एक बार सर अभी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से, हाँ, एमसीए, पहले तो मैंने क्या बोला, हाउ टू रीड द क्वेश्चन, लास्ट के लाइन, तो अभी समझा किधर जा रहा है वो, MIC एसोसिएशन दैट आर अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फर्स्ट टाइम, नया नया है, ठीक है। बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट कंसिडर द इंटीग्रिटी, समझा, वो प्रीलिमिनरी में जा रहा है, समझा, अभी तो हमें समझा, टू अवॉइड एथिकल रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएट्स एथिकल रिक्वायरमेंट एंड सेंस एंगेजमेंट लेट, पता है ना वो कौन से, अभी आया वो प्रीलिमिनरी के 3 स्टेज, हाँ, तो अभी वो कौन सा स्टेज, एक्सप्लेन द अबाउट स्टेज ऑफ ऑडिट, जो 3 स्टेज है, अभी जाते किधर है, आंसर किधर है बताऊ क्या, वो किधर 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 चला मैं, किधर चला, नहीं तो रुको, नहीं मैं बराबर जगह पे जाएगा, हाँ ये देखो उन्होंने क्या पूछा है, हाँ रुको गाइस, ये देखो प्लानिंग प्रोसेस, ये बराबर है ना, हमने किया था, ये बराबर है ना, प्लानिंग प्रोसेस, ये बराबर है ना, तो अभी प्लानिंग प्रोसेस में 2 प्रीलिमिनरी एंड प्लानिंग, ये बराबर है ना, तो इसमें से उन्होंने क्या बोला, ये 3, ये बराबर है ना, ये 3 को क्या करना है, परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, उसके बारे में थोड़ा मसाला लिखना है, बाद में इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस इंक्लूडिंग एथिकल रिक्वायरमेंट, उसके बारे में कुछ लिखना है, और थर्ड एस्टेब्लिशिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, लिख पाओगे, सिर्फ 3 नाम नहीं लिखने, क्योंकि ऊपर का ये 3 पॉइंट्स तो आंसर क्वेश्चन में ही दिए है, कौन सा वाला नहीं लिखना है, उन्होंने दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, तुम्हें क्या लगा पता है, ये प्लानिंग के लिखना पड़ेगा, प्लानिंग गया तो वो इतना बड़ा आंसर हो जाएगा कि रात इधर ही बैठना पड़ेगा, जस्ट बोल रहा हूं, इधर देखो, इधर उन्होंने क्या बोला है, ये क्या है, एक्सप्लेन द अबाउट स्टेज, अबाउट कौन सा, इसमें दिया है वो, इसमें कौन सा दिया है, तो प्रीलिमिनरी करेंगे ना, ये बराबर है ना, डन, ये बराबर है ना, चलो लिखने को स्टार्ट करते, सर इसमें कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, नहीं इधर भी लिखना, ऐसा कुछ बोला है, सही गलत है, ऐसा पूछा है कि कौन सा स्टेज है ये, अगर देते ना कि मेरे क्लाइंट का इंटीग्रिटी देखा, आइडेंटिफाई द विच स्टेज,
कौन सा है तो होता, पर इधर उन्होंने पता ही कि हम इंटीग्रिटी कंप्लायंस ये देख रहे हैं, समझा। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज लिखने का अंडरलाइन करके डन। प्रिलिमिनरी में 3 स्टेज है, 3 चीजें हैं, वो तीनों में फॉर एग्जांपल आइडियली व्हाट यू हैव टू डू, लेट मी टेल हाउ टू राइट द आंसर, आई कैन नॉट राइट होल, बराबर है ना, ये बराबर है ना। पहले क्या नहीं था, द ऑडिटर कंसिडर, ये पहले क्या है ना प्रीलिमिनरी, पहले क्या लेंगे एज पर एसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज 3 थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड, और इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स, क्या इट इंक्लूड 3 थिंग्स, 1 2 3। बाद में ऐसा कर सकते हैं और एक एक को 7 to 8 लाइंस में एक्सप्लेन करने का, क्या 7 to 8 लाइंस। पर जब एक पॉइंट, मैं बोल रहा हूं फिर से, एक पॉइंट लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट, तो पैरा पैरा मत लिखो उसके अंदर, उसके अंदर भी पॉइंटर लिखो 5 6। नहीं समझा, नहीं समझा कैसे लिखना है, चलो लिख सकते हो, 5 मिनट देता हूं। लिख पाओगे क्या गाइस, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है ना किधर से लिखना है। अभी हमने क्वेश्चंस देखे अभी तक, आर वी एबल टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर टू राइट। क्यों आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि अभी कंटेंट थोड़ा रटा हुआ है, नहीं तो भगवान भरोसे। मैं भी लिखूं क्या, लिखता हूं, चलेगा, चलेगा। नया नया कागज है, नया नया क्यों, वो पुराना वाला कागज यूज करते। ला 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 ला, थोड़ा सा लिखता हूं ना लाइफ में। कौन सा आरटीपी का है वो, जैन 26 चैप्टर 2 आरटीपी। क्या क्या हुआ लाइफ में प्रॉब्लम, कभी कभी लाइफ में होता है ऐसा।
इधर आओ, इधर देखो इधर। ठीक है, एक पॉइंट मैंने लिखा है आपके लिए, बराबर है। ऐसे दूसरा पॉइंट भी लिखने का, ऐसा ही तीसरा भी पॉइंट, ये एक ही लिखना नहीं है आंसर में, तीनों पॉइंट लिखने हैं। आर यू गेटिंग इट? ये देखो मैंने क्या किया, एज पर ऐसे 300 देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एरियाज दैट आर टू बी कंसिडर्ड इन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। पहला मैंने क्या किया पता है ना, परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस, क्या कंटिन्यूअस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, बराबर है, ये पॉइंट है। उसके आगे मैंने क्या था, फर्म शुड हैव पीपी, क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, अंडरलाइन क्या करने का, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, समझा। दूसरा नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्लाइंट की, बाद में मैटर्स, ये 3 मैटर कंसीडर करने हैं, बराबर है। तो इधर मैंने क्वांटिफाई किया। आर यू गेटिंग इट? लास्ट मैंने लिया, इक्वेशन में लिखा था, हम पहली बार अपॉइंट किए हैं तो द प्रेडिसेसर ऑडिटर का पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें एक पॉइंट है कि देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन विद प्रेडिसेसर ऑडिटर, जो पिछला था ना, तो वो लिख के प्रेडिसेसर अंडरलाइन को अंडरलाइन करने का, समझा। ऐसा आंसर होना चाहिए। तो कैसे पता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, और तुम पैरा में लिखोगे तो मजा। ये समझा कैसे लिखना है आंसर सभी? अगर मैं होता तो ऐसा लिखता। ऐसे ने क्या लिखा है देखते हैं, चलो एक पॉइंट देखते हैं तो समझ आएगा कैसे लिखते हैं। सर पिछले वाला क्यों नहीं दिखाया? अरे वो प्लानिंग का स्ट्रेट बेनिफिट्स था, उधर दिखा के क्या ही होगा। ये देखो, कुछ नहीं किया इन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये देखा ना प्रीमियरी पर, ये देखो जो पैरा मॉड्यूल में है वो कॉपी कट एंड पेस्ट, इसलिए मैंने बोल रहा हूं मॉड्यूल क्यों भगवान है। क्योंकि सजेस्टेड आंसर में वो वही देखा ना आपने, यही छापा, यही पैराज है वो, समझा। वही मैंने, ये देखो सब मैंने पॉइंट्स कवर कर दिए, किए ना, पर उनके जैसे ही किए ऐसा नहीं है, मैंने मेरे तरफ से किए, बराबर है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला पॉलिसी एंड प्रोसीजर, अभी क्या होगा, पॉलिसीज एंड किधर इशू विल बी एंश्योर्ड, किधर दिया फॉलोड, ये पहले वाला ठीक है। द फर्म शुड ऑब्टेन नेसेसरी कंटिन्यूअस एक्सेप्टेंस विद लीव क्लाइंट्स रिगार्डिंग न्यू एंगेजमेंट, ठीक है। द फर्म शुड इंटीग्रिटी, ठीक, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो लिखा है वही है। आर यू गेटिंग इट? बाद में उन्होंने क्या किया, दूसरा पॉइंट एथिकल रिक्वायरमेंट, इन्होंने जनरल किया है एक्सप्लेन, क्योंकि इंडिपेंडेंस का पेटी बजाया नहीं है। और लास्ट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट उसका भी, समझा। सर मैच एग्जैक्ट नहीं हुआ तो चलेगा यार, पर वही होना चाहिए जो मॉड्यूल में है, जैसा मैंने लिखा, समझा आंसर कैसे लिखने, अच्छे से समझा। अभी नेक्स्ट टेस्ट में आप फॉलो करोगे ना, समझा। सर ये वे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, चेकर को भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी, अंडरलाइन करके हाईलाइट भी हो जाएगा, समझा। हाउ टू राइट आंसर्स, दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स। तो बोल सकते हैं तो आज हमने क्या सीखा, हाउ टू राइट आंसर्स, ऑडिट आंसर्स, राइट, समझा। चलो गाइस, ये सर से सेकंड थर्ड पॉइंट लिखने का है, लिखो। चलो गाइस, समझा कैसे आपको लिखना है ऑडिट आंसर्स? तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल कम विथ सम मोर प्रैक्टिस सेशंस।